लिए जो उन लोगों का आपको मैं बताऊं इतिहास, आज तक के पिछले वर्ष का जो इतिहास है, 15 जो केस है आउटसोर्स के कर्मचारी वो आज बेड पे पड़े हैं और 7 लोग उनमें से शहादत दी है उन्होंने, और शहादत देने वालों को बोर्ड की तरफ से मात्र 2 लाख रुपए दिया गया। क्या आप चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगारों के साथ ये धंधा आगे भी चलता रहे? कर्मचारी साथियों, आपको बताना पड़ेगा सरकार को। आज जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आप स्थिति भी देख रहे हैं आप, और तस्वीरें शिमला कुमार हाउस की है। बिजली बोर्ड कर्मचारी आज यहाँ पर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, जिस तरह से पहले ही ऐलान कर दिया गया था। के पदों को आउटसोर्स पर भर रहे हैं, 51 जो इंजीनियर के पद थे उनको खत्म किया गया है। 81 ड्राइवर की सेवाएं जो है कर दी गई है, और ओपीएस अभी तक बहाल नहीं हो पाई है बिजली बोर्ड में, और यही वजह है कि जो कर्मचारी हैं वो अब आर पार लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। और आज ये यहाँ पर प्रदर्शन आप देख सकते हैं किया जा रहा है मुख्यालय के बाहर। इसी तरह से जो अन्य बिजली बोर्ड के जो कार्यालय हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर इस तरह का धरना प्रदर्शन जो है वो चल रहे हैं। वो व्यक्ति भी मर जाएगा और परिवार भी मर जाएगा। ऐसा ही अफसोस में हो रहा है। सरकारें एक पीढ़ी का शोषण तो कर ही रही है, लेकिन जो आउटसोर्स कर्मचारियों के बच्चे हैं उनका भी सरकार शोषण कर रही है। क्योंकि 15,000 रुपए में, शिमला जैसी जगह में 15,000 में गुजारा करना कितना मुश्किल है हम जानते हैं। 12,000 15 का है। और ये तो अपनी जिंदगी अबलिश कर ही चुके हैं, लेकिन प्रदेश की सरकारें, चाहे ए सरकार हो चाहे बी सरकार हो, सरकारें इन कर्मचारियों का शोषण तो कर ही रही है, लेकिन आगे इन बच्चों का शोषण भी कर रही है। हम सरकार विरोधी नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने इस ओपीएस के लिए पिछली सरकार में डंडे सहे हैं, वाटर कैनन खाई है, इसलिए हमें दुख होता है। हम हर मंच के माध्यम से कहते हैं कि आप बिजली कर्मचारियों को ओपीएस दीजिए। आप इस वर्तमान समय में देखेंगे, यदि आप बिजली बोर्ड में पेंशन को लागू किया जाता है तो मात्र 7 करोड़ रुपए खर्चा पेंशन देने का है, और एनएसडीएल को हम 47 करोड़ रुपए पर एनम दे रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि नई पेंशन योजना में बिजली बोर्ड घाटे में है कि पुरानी पेंशन में? यदि हम आज की डेट में पेंशन को बहाल करते हैं तो सीधे सीधे 38-39 करोड़ रुपए हमें सीधा बिजली बोर्ड के लिए बचेगा, जो हम कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए लगाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सरकार विरोधी नहीं है। हम तो विभिन्न मंचों के माध्यम से कहते हैं कि आपने बड़ा दिल रखकर जो आज तक कोई नहीं कर सका आपने किया। आपने 1,36,000 कर्मचारियों को पेंशन दी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बिजली बोर्ड भी आपका परिवार है। आप विभिन्न मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि बिजली बोर्ड मेरा परिवार है। हम भी आपको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। माननीय महोदय, आप बिजली बोर्ड के साथ भेदभाव न करिए, और आप निसंकोच बिजली बोर्ड के 6100 कर्मचारियों को पेंशन बहाल करें। यह मंच के माध्यम से कह देना चाहते हैं। माननीय महोदय जी, आप इन सभी मुद्दों पर विचार करिए, आप इन सभी मुद्दों पर विचार करिए, अन्यथा बिजली बोर्ड के हालात डे बाय डे खत्म होते जा रहे हैं। बात करूंगा ट्राइफिकेशन की। बिजली बोर्ड में ट्राइफिकेशन का एजेंडा चला है, जिसके तहत ट्रांसमिशन, ऑपरेशन और जनरेशन को अलग अलग किया जा रहा है। यदि मैं ऑपरेशन की बात करूं तो आपके पास बिजली बोर्ड का मात्र 30% शेयर रहेगा। क्या हमारा पेंशनर उस 30% से सुरक्षित रहेगा? क्या हमारे कर्मचारी उस 30% से सुरक्षित रहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने सोचना है, क्योंकि आप विवेकवान हैं, हमें पता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा। अन्यथा बिजली के कर्मचारी आंदोलनरत हैं, और अगर आप इसमें आगे नहीं बढ़ते तो कर्मचारियों को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप एचपीएससी ज्वाइंट फ्रंट को, जिसमें कि पेंशनर, कर्मचारी और इंजीनियर इकट्ठे हैं, उन सभी को बुलाइए और बैठकर बात कीजिए, एक हल निकालिए। बात कर देना चाहता हूं उन कर्मचारियों की जो हमारे पीठ पीछे हम लोगों की पीठ पर छोरा घोंपते हैं।
उन कर्मचारियों को इस मंच के माध्यम से कह देना चाहता हूं, जो 50,000 परिवारों की लड़ाई लड़ रहा है उसका परमात्मा है। हम तो आपको कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वो परमात्मा आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा। आप कर्मचारियों को इस आंदोलन में आने से मत रोकिए, क्योंकि बिजली परिवार का हर सदस्य जान चुका है कि बिजली परिवार के हितों की रक्षा मात्र ज्वाइंट फ्रंट कर रहा है। मैं साथियों ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि वक्ता और है। आप सभी नए कर्मचारियों से और खासकर आउटसोर्स के बंधुओं से कह देना चाहता हूं, आप खुद को अकेला मत समझिए। संपूर्ण बिजली परिवार आउटसोर्स के कर्मचारियों के साथ दिन रात खड़ा रहेगा। यदि आपकी सेवा शर्तों से कोई भी छेड़खानी की जाती है तो इसी तरह बिजली परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद साथी जयकिशन जी। साथियों, आपने भी सुना जयकिशन जी को, उन्होंने जो अपने विचार रखे। क्योंकि साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, बिजली बोर्ड में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, कुछ भी। आप लोगों के सामने ही है सारे हालात, जयकिशन जी ने आपको बताया। तो हमारे बीच जो हेडक्वार्टर में पीएसयू एम्प्लॉयज यूनियन के फोरम में प्रधान रहे श्री देवेंद्र शर्मा जी भी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने विचार प्रकट करें। श्री देवेंद्र शर्मा जी। ज्वाइंट फ्रंट के कन्वीनर श्री लोकेश ठाकुर जी, को कन्वीनर श्री हीरालाल वर्मा जी, पेंशनर फोरम एसोसिएशन के जिला शिमला के जनरल सेक्रेटरी श्री टीआर गुप्ता जी, जो हमारे इसी बिजली बोर्ड से कुमार हाउस से एफएनडे विंग से चीफ अकाउंट्स ऑफिसर के पद से रिटायर हुए हैं। कुमार हाउस के इस प्रांगण में विभिन्न एसोसिएशनों के पदाधिकारी गण, अधिकारी एवं कर्मचारी साथियों, विशेष तौर पे जो महिला कर्मी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, एक उम्मीद के साथ 2022 में हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारियों ने मौजूदा सरकार को सत्ता में लाया, ये देखते हुए कि उससे पूर्व में जो सरकार थी उस सरकार के खिलाफ एक पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। और जब वो मांग उठ रही थी तो विधानसभा के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का वक्तव्य आज भी आपके जहन में गूंजता होगा। उन्होंने कहा था कि अगर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लेनी है तो वो आकर के चुनाव लड़े। और साथियों, आप सभी लोगों ने, तमाम जो कर्मचारी हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, एक तरह से हमने चुनाव लड़ा और हिमाचल प्रदेश के अंदर एक इतिहास बनाया, एक इतिहास कायम किया और एक सरकार को जो चुना उस सरकार को पुरानी पेंशन बहाली सरकार का नाम दिया गया। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमें अफसोस होता है ये कहते हुए कि वो सुख की सरकार आज दुख की सरकार बन चुकी है, जहां इस लड़ाई को लड़ने के लिए, पुरानी पेंशन बहाली के लिए एचपीएससी एम्प्लॉयज यूनियन ने फ्रंट लाइन में लड़ करके इस आंदोलन को पूरे प्रदेश भर में लड़ा। और आप लोगों को याद होगा मार्च 2022 में जब 103 टनल पे पुलिस बैरिकेड्स लगे थे और हमारे ऊपर पानी की बौछारें डाली गई, ठंड में हम लोग फ्रंट लाइन में थे, मैं पूरा भीग चुका था। जैसे तैसे करके हम 8-10 लोग विधानसभा के पास पहुंचे
हालांकि पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारी आज भी हमारे बीच में बेचारे खड़े हैं, इनकी लड़ाई को भी हम ही लड़ते हैं। सरकार तो हर बार इनको कहती है कि अपना बेल्ट का बटन और टाइट करो ताकि पेट अंदर को चिपक जाए और ये लोग भी बेचारे मुंह से कुछ अपनी मांग ना उठा सके, तो इनकी लड़ाई को भी हम ही लड़ते हैं। तो उस दौरान एक डीएसपी जो पुलिस बैरिकेड पे खड़े थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आप लोगों के आंदोलन की और हिम्मत की दाद देता हूं। आप लोगों ने कहते कम से कम इस लड़ाई को आज जीत लिया है, आने वाला कल कहते हमको ओपीएस दिलाएगा, क्योंकि मैं भी कहते ओपीएस में एनपीएस में आता। तो साथियों, हमें दुख होता है कि जहां प्रदेश भर में पुरानी पेंशन बहाल हो गई, बिजली बोर्ड के कर्मचारी आज भी उस पुरानी पेंशन से मरहूम है। मैं कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहे थे कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से कहीं ना कहीं संवाद में कमी है। और साथियों, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 25 बार हम लोग मुख्यमंत्री को मिल चुके हैं। आप बताइए संवाद किसे कहते हैं? और जब भी हम मिलते हैं मुख्यमंत्री को तो हर बार कर्मचारियों का एजेंडा रखते हैं, पेंशनर्स की मांगों को रखते हैं। लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज बिजली बोर्ड के अंदर 51 जो फंक्शनल पोस्ट हैं हमारे इंजीनियर्स की थी, उनको एबोलिश करने की तरफ सरकार बढ़ चुकी है। और जो साथी कह रहे थे कि 10 से 15 साल जिन आउटसोर्स ड्राइवर्स को हो गए, उन लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी। और मैं मुख्यमंत्री जी के इंटरव्यू में इस बात को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने तो 22 तारीख को आदेश जारी किया कि जो पिछले 20 सालों से पोस्टें भरी नहीं गई उनको एबोलिश किया जाए। और शाम को फिर ऑर्डर निकलता है कि जो 2 सालों से नहीं भरी गई। अरे इसका मतलब आपकी ब्यूरोक्रेसी अंधी है। ये जो ब्यूरोक्रेट लाखों रुपए जिन्होंने ये लूट का अड्डा हिमाचल प्रदेश को बनाया हुआ है, आपको आखिर क्या सलाह देते हैं? अगर एक आईएएस ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकालना नहीं आता, मतलब जीरो का भी फर्क समझ में नहीं आ रहा है कि आप 20 साल वाली वेकेंट पोस्ट को एबोलिश कर रहे हैं या जो पोस्टें 2 साल से नहीं भरी गई है। और दूसरी मजे की बात साथियों, आप हम सभी लोग जो लोग मिनिस्ट्रियल कैडर के अंदर नौकरी करते हैं, आप सभी लोग समझते हैं भली भांति कि जो पद सैंक्शन किए जाते हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स और उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सैंक्शन किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सरकार की मंशा बिजली बोर्ड के प्रति ठीक और है। अगर मैं बिजली मानता बोर्ड के हूं अंदर क्योंकि आज हमारा 54 साल बिजली बोर्ड का है, कभी ऐसा नहीं हुआ पीछे जिस तरह का भोलाद हुआ है। हम तो ये मान के चले कि भी नहीं, जो ओपीएस की गवर्नमेंट है और हालांकि बिजली बोर्ड की स्ट्रक्चर को लेकर भी सरकार का जो पहले सरकारें रही है कांग्रेस की, उनका एक सकारात्मक रवैया रहा है। लेकिन पता नहीं वर्तमान सरकार ने कहां से एजेंडे ले आई, और मुझे लग रहा है एजेंडे तो पिछले जितनी भी गवर्नमेंट है, चाहे आपके गृहमंत्री रहे हो या राजा साहब रहे हो, या उनके एजेंडे में कहीं नहीं था। तो आज जो माननीय मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड की स्ट्रक्चर का एजेंडा लिया है, एक बहुत हमारे लिए बहुत एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक है। और इसमें जो कर्मचारी पेंशन है उनकी सर्विस कंडीशन के लिए खतरनाक है, कहना चाहूंगा। हम ये भी कहना चाहेंगे अगर बिजली बोर्ड की अनबनिंग होती है, हमारी सर्विस कंडीशन में पेंशन तो प्रभावित होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो आपका कंज्यूमर्स है उसके टैरिफ में कई गुना वृद्धि होगी, क्योंकि आपका ट्रांसमिशन चार्जेस बढ़ेंगे, बाहर जिसको देंगे बिलिंग चार्जेस देगा, जनरेशन जो पावर हाउस आपके बाहर जाएंगे उस पर जो चार्जेस देगा, पीटीएम के साथ जो होंगे महंगी दरों होंगे जो आज डेढ़ रुपए या रुपए के हिसाब से। तो सारी चीजें जो कर रहे हैं ये ना तो कर्मचारियों के हित में, ना पेंशनर के हित में, ना जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनके हित में। वर्मा जी, हमने ब्लैकआउट नहीं जाने हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई कर रहा बात है भी बहुत तो वह चुकी है, ब्यूरोक्रेट सब कर कुछ कर रहे चुके हैं। हैं। तो क्या एक ही रास्ता यही है? देखो, आप यहाँ से आप राज्य सरकार की गंभीरता यहाँ से देख सकते हैं। हमने 28 के बाद सब कमेटी की बैठक करी, उसमें बात करी, लेकिन सब कमेटी का एटीट्यूड था, बात का एटीट्यूड था, इन मुद्दों पे जो उसका रवैया था उसका नहीं था। और उसके बाद हमने बड़ा समय दिया प्रदेश सरकार को किस मुद्दे की एड्रेसन करे। हमने कोई बड़ा फौरी तौर पर कुछ ज्यादा नहीं मांगा था। पहले तो हमने यही कहा था जो वार्ता
व्यवस्था हुई कि आप इमीडिएटली जो आपने जो ऑर्डर किए हैं वो आपका आउटसोर्स के ड्राइवर का है या आपका दूसरा आपका जो पोस्ट एवलिशी है उनको कैप्टन किया जाए। पहले तो हमारा ही था, बाकी ओपीएस है, इंस्पेक्टिंग है, इसके बाद में आपसे बात करेंगे। लेकिन इमीडिएटली जो आपके 31 को उनकी सेवाएं खत्म हो जाएंगी, पहले को घर जाएंगे, तो इस पे हमने कहा था सरकार करे। अगर सरकार कुछ कर नहीं सकती है तो 1 महीना तो कर सकते हैं, दिवाली को तो आगे जा सकते हैं, इसका समाधान किया जा सकता है। लेकिन सरकार इसमें आगे नहीं बढ़ी, ये बड़ी दुख की बात है। तमाम चीजों को देख करके जो कर्मचारी पेंशन हमारे लोगों को लग रहा है कि सरकार का नजरिया बिजली बोर्ड और बिजली बोर्ड के कर्मचारी पेंशन को ठीक नहीं है, इस करके जो आक्रोश है कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा और बड़े आंदोलन की ओर बढ़ेगा। अभी तो 10 में पहले भी कह सकूँ आपस में चर्चा करके किया कि जो दिवाली है, दिवाली हमारे प्रदेश में देश में ऐसा फेस्टिवल है और हम इसमें प्रदेश के कुंभ की पूरी सहयोग देंगे और 24 घंटे देंगे और उनकी आपूर्ति को बाधित करेंगे दिवाली के साथ में। लेकिन दिवाली के बाद हो सकता है कोई मजबूरन बड़े आंदोलन में जाना पड़ेगा, ऐसी शंका है। जिस तरह से सरकार कर रही है हम उम्मीद करेंगे सरकार इस बीच में कोई फैसला ले, अन्यथा मजबूरन को बड़े आंदोलन में जाना। आपने 28 तारीख तक यहाँ पर समय दिया था कि 28 तारीख तक हम वेट करेंगे सरकार के, लेकिन 28 तारीख भी यहाँ पर होगी, सरकार की ओर से कोई वार्ता या कुछ बातचीत हुई, लेकिन वो बातचीत भी नहीं हुई। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि बड़े आंदोलन की आप लोग बात कर रहे हैं, किस तरह का यह बड़ा आंदोलन होगा, क्या इसका रुख होगा, क्या इसकी रूपरेखा होगी अगर पूरे प्रदेश में? आज में आपके मीडिया के तो स्टेट में आपका नेटवर्क है, आपको स्टेट में आप देखिए किस तरह का लोग आज किस तरह का क्रोश कर्मचारी पेंशन। अगर सरकार आज के क्रोश को देखते हुए कोई फैसला नहीं करती है तो स्वाभाविक है बड़ा आंदोलन कुछ भी हो सकता है, बैकवर्ड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे लग रहा है जो मुद्दे आए मुद्दे सब नए, ऐसा कोई मुद्दा नहीं जिसमें सरकार द्वारा क्रिएटेड है। आप देखेंगे सरकार द्वारा क्रिएट किया गया या मैनेजमेंट द्वारा क्रिएट किया गया, और साथ में आउटसोर्स ड्राइवर और जो बिजली बोर्ड अनबंडलिंग का मुद्दा है जो कहीं चर्चा में था वो भी सरकार ने एजेंडे पे लाया। कहीं ना कहीं सारी जो सिचुएशन है इसके लिए सरकार में ब्यूरोक्रेसी या जिम्मेवार है। अगर आप लोग संगठित नहीं रहे तो बिजली बोर्ड का ट्राइफर्केशन